Next, electric field due to uniformly charged wire, finite length, लेंथ उसकी फाइनाइट, ठीक है, उसके कारण हमें फील्ड निकालना है। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, मान लेते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इस पर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके एक एंड पर, ए डिस्टेंस, ठीक है, पॉइंट पी है ए डिस्टेंस पर, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, राइट, एंड से लेंथ ऑफ रॉड हमें गिवन है एल, ठीक, क्या करें, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, तो इस रॉड के कई सारे हिस्से कर सकते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट्स कट करेंगे इस रॉड में, हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो सबके कारण फील्ड निकालेंगे और उसका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है, तो वही करते हैं। समझना, पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, मैं यहां पर x इक्वल टू 0 मान रहा हूं और x को इस तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं, कोई दिक्कत, इस तरफ पॉजिटिव ले लेता हूं x को, ठीक, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर वायर का एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं, इस एलिमेंट की थिकनेस है dx और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है x, ठीक है, इस पर चार्ज है dq, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, दोनों को कनेक्ट कर दो एक लाइन से, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड निकालना है यहां पे, तो इट वुड बी अवे फ्रॉम चार्ज, तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, ठीक है, और इसको एंगल थीटा कह रहा हूं, ठीक, अब समझना, यहां पर दो एक्सिस बनाया, जो भी फील्ड होगा उसके कंपोनेंट लेना होगा, ये तो उस केस में ये भी थीटा होगा, इस तरफ कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा और इस तरफ होगा डी साइन थीटा, ठीक है, पहले हम डी की वैल्यू निकालें, ये डिस्टेंस आर ले लेता हूं, तो डी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4πε0, डिस्टेंस कितनी हो गई आर, तो आर स्क्वायर, और फिर उसके कंपोनेंट लेने होंगे cos थीटा और sin थीटा, इंटीग्रेट करना होगा, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी के फॉर्म में सारे वेरिएबल्स को शो करना है, आर थीटा और एक्स तीन वेरिएबल है,
ठीक है, तो आर और एक्स को मैं थीटा के फॉर्म में शो कर देता हूं। रिलेशन बनाना होगा, a by r is equal to cos theta, so r is a sec theta। इसी तरह से x by a is tan theta, so x is a tan theta, और इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो dx को हम लिख सकते हैं a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो r और थीटा दोनों को अब हम r और dx दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। dx को कैसे लिखें सोचो, जो चार्ज है dq उसको लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंटू लेंथ dx। यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है तो dx लेंथ पर होगा लैम्डा dx चार्ज, तो यही बन जाएगा लैम्डा dx। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करें तो de हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर a sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, so de is lambda upon 4 pi epsilon naught a d theta। ये हो गया de। अब इसके कंपोनेंट लेके हमें इंटीग्रेट करना होगा और दोनों कंपोनेंट निकालना होगा x और y। समझना, यहां पर हमें फील्ड निकालनी है, de इस तरफ है, इसके दो कंपोनेंट है, इस तरफ cos थीटा और इस तरफ sin थीटा, इधर cos और इधर sin था। ठीक है, इसको मैं ex कह देता हूं और इसको ey। ठीक है, अब समझना, इंटीग्रेशन करते वक्त हमें लिमिट लेनी होगी। ex की बात करूं तो ये था de sin थीटा, उसका इंटीग्रेशन मतलब सभी के सभी एलिमेंट का फील्ड निकालना होगा। यहाँ पे उसका कंपोनेंट लेंगे de sin थीटा और सबको जोड़ेंगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो लिमिट लगानी होगी। बात कहां से हो रही है, ये पहला एलिमेंट है, x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत में थीटा की वैल्यू निकालो और आखिरी में निकालो। तो शुरुआत जब होगी, आप समझ सकते हो थीटा कैसे निकाल रहे हैं, ये जो लाइन है इसका एंगल, तो शुरुआत 0 एंगल से होगी, धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाएगा और रॉड का जो आखिरी हिस्सा है उसके लिए एंगल निकाल लो तो वो फाइनल एंगल होगा। उस एंगल को मैं से अल्फा कह देता हूं। ठीक है, जो फाइनल एंगल है उसको अल्फा कह देता हूं। तो लिमिट लेनी है हमें 0 से अल्फा तक, तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ऐसे ई वाई के लिए डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से अल्फा, ठीक है। तो ये ई वाई हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन अल्फा। ठीक है, इसमें ए भी था,
देखो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, नॉट ए को मैं के कह देता हूं, ठीक है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एक्सप्रेशन को मैं सम अप कर रहा हूं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको निकालने के लिए मुझे फाइनल पॉइंट के लिए एंगल पता होना चाहिए, अल्फा। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। इस तरफ है के साइन अल्फा और इस तरफ के 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब समझना, आप सिर्फ इतना ही चीज ध्यान में रखो। के की वैल्यू क्या है, ये हमने डिफाइन कर दी, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ए क्या है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कॉर्नर पे लिया है वो पॉइंट हमने, ठीक। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, एंड पर एक पॉइंट है, वहां फील्ड निकालना है, तो इस तरह से हम इस चीज को याद रख सकते हैं। अब सोचो अगर रॉड के इस सिरे पर पॉइंट है ए डिस्टेंस पर, तो क्या करेंगे, तो उस केस में फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आप लॉजिक यूज कर सकते हो, जैसा उस तरफ निकाला था वैसे ही करना है। फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो जो k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट था वो इधर लिखना पड़ेगा, और इस तरफ k साइन अल्फा। अल्फा क्या है यहां पर, इस पॉइंट का जो दूसरा एंड है उससे एंगल, ठीक है। एक और बात, अगर निगेटिव चार्ज की रॉड होती तो निगेटिव चार्ज में फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो अंदर की तरफ होगी। अगर अंदर की तरफ होगी तो ये कंपोनेंट इधर होगा और के साइन अल्फा कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा। तो कोई एक चीज याद रख लो, उसके बाद अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है पॉइंट की, या फिर प्लस की जगह माइनस चार्ज होता है, तो आप जस्ट अपोजिट करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर एंड पर पॉइंट नहीं दिया, बीच में कहीं दिया, तो क्या करेंगे, ठीक है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी, और मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। पॉइंट P पर निकालनी है, और पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से A दैट इज गिवन। तो अब देखो वही टेक्निक यूज करो, बट थोड़ा स्मार्टली। वायर के दो पार्ट कर लो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करूं अगर मैं, तो किया क्या जाता है, ये जो पॉइंट है उसका एंड पॉइंट से एंगल निकाल लिया जाता है। इस एंगल को मैं अल्फा 1 कह रहा हूं। तो अगर ये अल्फा 1 है तो उस केस में इसके कारण फील्ड क्या होगा, k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 और k साइन अल्फा 1। समझ रहे हो ना इस चीज को। सिर्फ लेफ्ट वाले हिस्से के कारण अगर देखें फील्ड, तो प्लस है तो अवे ऐसी होगी, k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 और k इंटू साइन अल्फा 1। और राइट वाले हिस्से के लिए देखें
तो आप इसको जोड़ लो एंड पॉइंट से और एंगल निकाल लो। ये एंगल अल्फा 2 है। तो इस रॉड के कारण, इस हिस्से के कारण फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जिसके दो कंपोनेंट, इस तरफ होगा k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 2 क्योंकि अल्फा 2 है, और इस तरफ k इंटू साइन अल्फा 2। ठीक है, तो ऊपर वाले कंपोनेंट तो सीधे जुड़ जाएंगे, और ये कंपोनेंट जो है इन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखो, अब समझना। इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं Ex कह रहा हूं, और इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड को Ey कह रहा हूं। तो Ex क्या होगा बोलो, मैंने इस तरफ लिया उसको, तो इसके कारण जो फील्ड था उसको, इसके कारण जो फील्ड है इधर, इन दोनों का डिफरेंस लेना। तो इस तरफ क्या था, k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 1, इसमें से सबसेट करो k इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा 2, तो बचेगा क्या, k इंटू कॉस अल्फा 2 माइनस कॉस अल्फा 1। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो k इंटू साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, वेर k इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, तो इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि आप शुरू वाला फॉर्मूला याद रखो, रॉड के एंड पर पॉइंट है, उस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, उसको याद रख के आप फिर उसी कंसेप्ट को बार बार अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते, या फिर इसको याद रखो। ठीक है, और ये अगर नेगेटिव होता तो उस केस में क्या करना होता, मैंने बता दिया। नेगेटिव के केस में डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता। तो बेस्ट चीज ये रहेगी कि आप वो जो पहला एक्सप्रेशन बताया था मैंने, उसको याद रखो और उसी को फिर अप्लाई करो। अब इसमें एक स्पेशल केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो वेरी लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके कारण फील्ड निकालनी है। ये वायर है, मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला बस उससे किया जा सकता है। क्या करना है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक, अब आप दोनों तरफ एंगल निकालो, दोनों एंड के, इस तरफ इस पॉइंट को इस छोर से जोड़ो और इस पॉइंट को इस छोर से जोड़ो। तो ये लॉन्ग वायर है तो बहुत दूर एंड दिखेगा आपको, तो इसको और स्प्रेड करना ही होगा, तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाएगा, इस तरफ भी 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बोथ टेंड टू 90 डिग्री। अगर दोनों की वैल्यू लगभग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी तो क्या होगा, Ex 0 हो जाएगा, देख लो। और जो Ey है ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी जो एक्सप्रेशन दिया है मैंने रॉड का, बस उसी को यूज करो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ, अवे, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो याद रखो, एक लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं कि बोर्ड पर अगर पॉइंट है तभी आप फील्ड निकाल सकते हो। ये वायर है, इसके कारण अगर मुझे सामने किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना होता तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेता आर, और फील्ड होता अवे, मतलब इस डायरेक्शन में होता। अगर पॉइंट यहां है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करो, अवे इस तरफ होगा। अगर पॉइंट यहां है तो उस केस में यहां से इस वायर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो और इस डायरेक्शन में होगा फील्ड। मतलब जो वायर है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरफ तरफ, ठीक है ना। तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण। और यही अगर माइनस होता इसके प्लेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती, ठीक है ना। प्लस है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है।